तो ओसीडी टाइप्स, तो ओसीडी की टाइप है ना बहुत हैं, हम कोई एक नंबर नहीं दे सकते कितनी टाइप की हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सी ओसीडी देखी हैं, हजारों प्रकार के इसके रूप हो सकते हैं। तो कॉमन प्रकार है वो हम जानेंगे। सबसे पहले कॉमन प्रकार है कंटेमिनेशन ओसीडी, जिसे गंदगी वाली ओसीडी कहते हैं। तो इसमें इंसान को गंदगी का वहम आता है। इसमें जो ऑब्सेशन है वो रहेगा गंदगी, और इसमें जो कंपल्सन है वो रहेगा धोना, और अवॉइडेंस रहेगा गंदी चीजों से बचना। और इसमें जो गंदी चीजें लगेंगी वो सबसे ज्यादा गंदा लगेगा टॉयलेट, लैट्रिन, पेशाब, दरवाजे के हैंडल, नाली, जानवर की पोटी। एक बार वापस से बताइए इसको। हाँ सर, वापस है। गंदगी, ये इसे कंटेमिनेशन ओसीडी बोलते हैं, गंदगी वाली ओसीडी। जी सर। इसमें जो ऑब्सेशन आएगा वो गंदगी से संबंधित आएगा। हाँ, कंटेमिनेशन, गंदगी से संबंधित ऑब्सेशन आएगा, विचार आएंगे वो गंदगी से संबंधित आएंगे, जी सर। गंदगी का एहसास होगा। जी। और कंपल्शन होंगे, इसमें जो व्यवहार होगा वो होगा साफ सफाई वाला, इसमें वो साफ सफाई ज्यादा करेंगे। और इसमें अवॉइडेंस होगा, वो होगा गंदी चीजों से दूर रहना, वो उससे बचेंगे। ठीक है, समझ गए? एंजाइटी तो सब प्रकार में कॉमन ही होती है। तो अब इसमें जो चीजें गंदी लगती हैं या जिनसे, हाँ, साफ सफाई कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो किसी चीज को छुएगा तो उसको लगेगा ये गंदी होगी। हाँ, हर चीज को साफ करेगा वो क्या है कि इसमें ये इनका सवाल सही है। तो इसमें क्या है, हाँ, तो इसमें क्या है कि ओसीडी है ना, इसका जड़ तक जाएंगे ना तब ये समझ में आएगा। अब वो क्या है कि वो छुएगा ही नहीं, छुएगा नहीं, वो जो स्टेज है ना वो बहुत बाद में आती है। वो छूना बंद कर देता है, या वो घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, कमरे से भी बाहर नहीं निकलता, उसका दायरा सिर्फ यही सिमट जाएगा, एक कुर्सी तक वो आ जाएगा, तब वो स्टेज आती है। पहले नहीं आएगी। पहले क्या है कि जैसे वो बाहर गया, नाली उसको लगेगा कि नाली के ऊपर पैर आ गया तो पैर गंदा हो गया। अब जैसे मैं ये बात कंप्लीट कर दूं, जैसे उदाहरण से समझते हैं, आप सड़क पर जा रहे हो तो एकदम से जैसे हमारा पैर पोटी पर लग गया, चाहे वो जानवर की हो, तो हम देखेंगे इधर उधर पानी नहीं, पानी देखेंगे कि पानी है क्या, धो लेते हैं जूते को, तो हम या फिर ऐसे रगड़ के चल पड़ेंगे कि आगे हाँ पानी मिलेगा धो लेंगे। तो नॉर्मल व्यक्ति ऐसा ही करेगा, और वो चला गया, बाद में भूल जाएगा यार कुछ लगा था, बाद में हो सकता है 2 दिन बाद ही उसे याद आए, फिर वो देखे अरे साफ हो गया, चल छोड़ दे, बस नॉर्मल व्यक्ति ऐसा ही करेगा। लेकिन ओसीडी वाला है ना, वो जो लग गई तो वो ऐसे ही करके रखेगा, और वो भूलेगा ही नहीं, चलेगा तो वो भूलेगा नहीं, वो जब तक धो नहीं लेगा तब तक उसके दिमाग में दूसरा विचार नहीं आएगा, वो एक विचार उसका फंस जाता है। वो तो बड़ी अमानत है सर। उस ओसीडी वालों के दिमाग में एक विचार कोई भी हो, वो फंस गया तो फंस गया, वो निकलेगा नहीं, वो निकलेगा ये कंपल्शन करके। एक बताता था, 1 सेकंड का। हाँ। मेरे ससुराल में एक लड़का ही, मतलब टीचर, अभी तो 20 साल। हाँ। और वो कभी नौकरी पे गया नहीं। हाँ। अगर गलती से आपने उसको हाथ लगाया, हाँ, आप कहीं भी चल जाओ, हाँ, वो आपके हाथ लगाएगा, जब शांति मिलेगी उसको वापस। हाँ, वो टचिंग ओसीडी होती है। टचिंग होती है। हाँ, वो भी एक ओसीडी का रूप है, वो टचिंग ओसीडी है। तो मैं उसको बोलता हूँ गुमान जी हाथ मिलाओ, नहीं कौन सा वैसे, तो वो जब तक वो हाथ लगाता तो फिर वापस हाथ मिला के, हाँ, वो उसके दिमाग समझेगा ना, दिमाग खोलेंगे तब देखना। तो ये याद करा देना, ये भी प्रकार है। तो अब देखो, उनके दिमाग से वो विचार नहीं हटता है जब तक वो कर ना ले, जब तक। अब जैसे वो कहीं गए, या उनको कुत्ता पास से निकल गया, अब कुत्ता पास से निकल गया, उनको लग गया भी कुत्ता टच हो गया और कुत्ता गंदा है, अब ये विचार फंस गया। तो अब ये फंस गया तो वो कपड़ों को याद रखेंगे कि हाँ टच हुआ, तो सबसे पहले घर जाते ही कपड़े उतार देंगे, नहा के आएंगे, फिर उनको लगेगा कि अब साफ हो गए। तो इनके हाथ धोना, नहाना, साफ सफाई करना, घर को साफ करना, मोबाइल को साफ करना, साबुन को भी साबुन से साफ करना, पैसे भी धो देना, मतलब जिस चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते उस चीज को भी धो देते हैं, सोफे को भी धो देंगे। इसको शंका का नाम दे सकते हैं सर? इसको सनक का नाम दे सकते हैं। शंका तो ऑब्सेशन हो गया ना ये। और सर वो क्या, जो बार बार जैसे अपन तार कपड़े सुखाते उसको धोती है लड़की, हाँ, वो इसी का ही है, कंटेमिनेशन ओसीडी। तो सर उसको क्या नाम देंगे? कंटेमिनेशन ओसीडी। हाँ, कंटेमिनेशन जो साफ सफाई से रिलेटेड है ना,
पानी से, वो कंटेमिनेशन ओसीडी में आएगा। जिसमें गंदगी का वहम हो कि वो तार गंदा है, हाँ, वो इसलिए वो हो रही है, कंटेमिनेशन में वो कंटेमिनेशन में आएगा। ठीक है। इसमें ऐसा भी होता है कि उसके अगर बॉडी के किसी पार्ट पर कुछ लगा है, हाँ तो उस पार्ट पर अजीब सी सेंसेशन, हाँ, उसको ऐसा महसूस होगा कि ये इतना एरिया ना, यहाँ पर छींटा लग गया तो उसे इतना एरिया अलग ही महसूस होगा, उसमें अलग ही फीलिंग सेंसेशन महसूस होगा। यही रहेगा। हाँ, यहाँ से हटेगा ही नहीं। जब धो लेगी, चाहे वो 10 बार धोए, जब तक संतुष्टि ना मिले, मतलब सबका पैटर्न अलग लो, किसी को 10 बार धोने से संतुष्टि मिलती है, किसी को 20 बार से मिलती है, किसी को गिनती गिन गिन के 3 बार इधर से 4 बार इधर से, फिर वो छींटा गिरेगा, यहाँ से छींटा आ गया, यहाँ गिर गया तो यहाँ शुरू हो जाएंगे, फिर यहाँ छींटा आ गया वहां शुरू हो जाएंगे। सर 10 बर्तन धोते हैं। हाँ, 10 बार क्या, जब तक मन नहीं भरेगा ना, चाहे भाई रात को लगा लो चाहे। अब उनके दिमाग में जैसे चलो आगे बढ़ने दो। ठंड का समय, आगे अब उनके मन में ये ओब्सेशन फंस गया, भैया शरीर तो गंदा, अब तो नहाने से शुद्ध होगा। तो चाहे पानी ठंडा है, एकदम बर्फ वाला पानी है, उसी से वो नहा लेंगे, चाहे बीमार हो जाएं, लेकिन उससे वो नहाएंगे, चाहे पानी 1 टंकी लगे चाहे 2 टंकी लगे। बीमार भी नहीं होते सर। बीमार तो नहीं हो, क्योंकि उनके दिमाग में वो फोकस है ना। जैसे अभी ठंड है बहुत तगड़ी, और मेरे मन में विचार आ गया कि चोर आ रहे हैं, और वो चोर या क्रिमिनल आ रहे हैं, मेरे को मारेंगे, तो अब ठंड के मौसम में पसीना आ जाएगा ना, गर्मी आ जाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो मरने वाला विचार ज्यादा, फियर हावी हो गया ना, तो वो ठंड वाले फियर को रिजेक्ट कर देगा। ये कहेगा ये तो ठंड तो बाद की बात है, जिंदा रहेंगे तो, है ना। तो उनके मन में भी उतनी इंटेंसिटी का वो विचार फंसता है, ओब्सेशन, तो उनको वो ठंड ठुंड ध्यान में नहीं रहती, वो तो नहाएंगे। वो 4 घंटे से 4.5 घंटे लेटिंग से बाहर आती है। हाँ, और वो एक पूरी 1000 लीटर की बाल्टी बिल्कुल। यहाँ क्या मेरे पास आते हैं तो कई पहले दिन तो क्लास होती नहीं, तो आते ही एक कई वॉशरूम में घुस जाए तो भाई टैंकी भी खाली, वाल बंद करना पड़ता है, धक्के से निकालना पड़ता है। पसीना खा रही हो लकड़ी को ना बाहर। अरे वो क्या आवाज दे दो, तो उनको अगर आवाज दे दी तो वो पैटर्न है, हाथ धो रहे थे वो, तो वो ब्रेक हो गया, तो वहां से वो 0 से शुरू करेंगे, शुरुआत दोबारा करते, आवाज देते गड़बड़ हो जाता है। वहां से शुरू कर देंगे। ये चीजें तो हमने खूब देखी है सर। हाँ, ये ओसीडी में होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना इसका नाम ओसीडी है। हाँ, ये ओसीडी है। हाँ, बस वही चीज़। कल मैंने देखा आपका अंदर ऐसे था। देखो बेटा, चीजों का पता है, लेकिन वो नाम गुरुजी ने दे रखा है। ये कंटेमिनेशन ओसीडी का पॉपुलर प्रकार है, और ये 80% महिलाओं में मिलेगा, महिलाओं में ज्यादा होती सर ये। और इसमें गंदगी ना टॉयलेट, सुसु, पीरियड का ब्लड या किसी भी चीज से हो सकती है, भी उसको गंदगी का जिससे एहसास हो, वो कंटेमिनेशन ओसीडी है। एक पेशेंट ऐसे है भाई, सर पेशेंट के बाद में करेंगे सर, आगे बढ़ो। नहीं भाई, इसी बीमारी पर उसको पीरियड आता ना, हाँ 7 दिन तक नहाती नहीं वो, हाँ, और उसी कपड़े में पहनती वो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब उसका पति और उसकी लड़कियां या देवानी जेठानी उसको नहीं लगती, ऐसा भी हो सकता है। ये मेरे पास आती है। वो कौन सा नाम देंगे सर? वो भी ओसीडी है, क्योंकि वो अवॉइडेंस हो गया ना। कौन सी? वो यही, इसमें क्या है कि या तो ज्यादा नहाना होगा, अरे ब्लीडिंग ओसीडी बोल दो यार, वो क्या है? नहीं, वो कंटेमिनेशन में आता है पीरियड से। अब इसमें क्या है कि एक तो कंपल्सन है नहाना धोना, एक अवॉइडेंस होता है। अब जिसके अंदर कंपल्सन ज्यादा होगा उसमें अवॉइडेंस होगा। कई बार क्या है कि ये कंपल्सन इंसान को इतना थका देता है, जैसे अब 4 घंटे वो नहाती है, तो अब उसका मन कहेगा यार 4-4 घंटे नहा करके तो जिंदगी खराब होगी, इससे अच्छा है कि नहाना ही छोड़ दो, तो उसने नहाना अवॉइड ही कर देना है। फिर वो एक कमरे में रह जाएगी, वो टच होना ही बंद कर देगी, वो रिलेशन नहीं बनाएगी, या उस चीजों से दूर हो जाएगी, सारी चीजों से अवॉइड करके, ताकि नहाना ना पड़े। तलाक ले ले उसने, वो तो होगा ही होगा। हाँ, वो तो क्या होगा फिर? देखो ये अवॉइडेंस बढ़ जाता है, जैसे ओसीडी ठीक नहीं होती। ज्यादातर क्या होता है कि ओसीडी कंपल्सन कम, क्या होते हैं, कंपल्सन कम नहीं हो रहे थे, उसका अवॉइडेंस बढ़ जाता है, वे अवॉइड करना सीख लेते हैं ना, तो वो सीखते हैं कि ये धोना निचोना कम किया जाए, इसके लिए चीजों को छू ही मत। अगर हाँ। बताओ सर। ठीक है, कंटेमिनेशन ओसीडी क्लियर? हाँ, जैसे ये ओसीडी है और एक फोबिया है, तो इसका डिफरेंस हम कह सकते हैं कि जो फोबिया है उसके अंदर हम किसी चीज को अवॉइड करते हैं, इसको हम बार-बार करते हैं। हाँ, बस आपने सही पकड़ा। फोबिया में अवॉइडेंस होगा, और फोबिया में इतना होता है कि जो ट्रिगर आएगा उसी समय ही वो अवॉइडेंस होगा, वैसे उसके दिमाग में नहीं रहेगा, ये चलेगा नहीं कई ज्यादातर। वो जैसे ही आया ट्रिगर,
जैसे अंधेरे का फोबिया, स्नेक वाला फोबिया में वो ओसीडी के साथ जुड़ जाता है ना, वो चेकिंग कर रहा है, वो ओसीडी है, सांप से डर लगता है, वो फोबिया है। तो ये कई बार दोनों मिक्स भी हो जाते हैं, कई बार दोनों अलग अलग होते हैं। कई बार शुद्ध फोबिया ही होता है, जैसे अवॉइड करता है, बस जैसे ही वो ट्रिगर आया उसी समय ही वो उसको अटैक आएगा, बाकी समय वो नॉर्मल रहेगा और वैसे वो उसको अवॉइड करेगा। जैसे स्टेज पर वो जाएगा ही नहीं, जिसको स्टेज फोबिया है, स्टेज पर ले जाओगे तो उठा के लेके जाना पड़ेगा, वैसे तो जाएगा नहीं, वो लेट जाएगा जमीन पे। हाँ लेट जाएगा, पक्का लेट जाएगा, लेकिन बाकी समय वो नॉर्मल रहेगा। टोली पकड़ के ले जाओ उसको बस। वो कई बार वो शुद्ध फोबिया है। जैसे शादी में को नाचना नहीं चाहता, उनको कोड़ी भर के लेके जाना, नाच भाई वो करने तो यार है। हाँ वो भी होता है, वो भी यही तो है, वो बेइज्जती हो जाएगी, अगर लोग देखेंगे, उसको लगता है लोग मेरा देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो उसके मन में फियर हो सकता है ना। ये नाम दे दिए गए। हाँ तो बस ये चीजें तो हैं, अभी भी हर बंदे के अंदर ओसीडी का लेवल है, थोड़ा बहुत ओसीडी सबके अंदर होता है, किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है। और जो नुकसान हो गया। दूसरा जो प्रकार है वो है चेकिंग ओसीडी। ठीक है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्सेशन आएगा वो आएगा नुकसान वाला, क्योंकि नुकसान हो जाएगा, आग लग जाएगी, और इसमें जो कंपल्सन रहेंगे वो चेकिंग के रहेंगे। जैसे बार बार लॉक चेक करना, भी उनके पीछे फियर क्या होगा, ऑब्सेशन क्या होगा कि ताला खुला रह गया तो सामान निकाल ले जाएंगे, चोरी हो जाएगी। स्विच बोर्ड को इसलिए कि खुद स्विच बोर्ड ऑन रह गया तो भाई आग लग जाएगी, पार्किंग हो जाएगी, और उनके पास एविडेंस होते हैं कि फलां का हो गया था, उसका हो गया था, वो घटनाएं उनको याद रहती हैं। इसकी तो आदमी के साथ भी होती है। देखो एक बार चेकिंग करना जैसे आप नेचुरल है, और आपने चेक करके चले गए, उसके बाद याद नहीं रहेगा। हाँ। अब आप सोचोगे नहीं, लेकिन जिसको ओसीडी है वो एक कदम जाएगा, फिर उसको याद आ जाएगा, अरे एक बार और चेक कर लूं, कहीं खुला रह गया तो। बुजुर्ग आदमी सभी करते हैं। हाँ, अपने माँ बाप तो वो क्या कि घर चले जाएंगे तब भी उनके मन में वो ऑब्सेशन रहेगा कि खुला रह गया, तो वो उस विचार से मुक्त नहीं हो पाते, तब वो ओसीडी है। इनको ऐसे बताओ, ये सारे डाटा, सारी बीमारी अपने दिमाग में है, और जब जरूरत होती निकलती उसको बीमारी कहते हैं। हाँ है। बस इसकी सुनो सर। जैसे कि आपने ताला लगा दिया तो अपन कहाँ चले गए, उसके बाद में फिर वो आगे देखेगा ताला लगा नहीं लगा, वो खुद ही देखेगा ताला, खींच के देखता, खींच के वो देखेगा, उसके बाद वो चला गया, उसके बाद में उसके मन में रहेगा कि आपने ताला लगाया नहीं लगाया। हाँ लगाया कि नहीं लगाया, हाँ रहेगा उसके मन में। यदि किसी कार्यक्रम में गया, वहां से भी लौट के आएगा वो। हाँ लौट के आ सकता, उसके मन में आ गया कि अरे खुला ही है, उसके ये हावी हो गया ऑब्सेशन की खुला ही है, तो उसका वो फंक्शन में ध्यान नहीं रहेगा, वो वापस ही आएगा, या फोन करेगा कि देख क्या, या कोई ना कोई कैमरा लगा लेगा, कैमरा देखता रहेगा, कुछ ना कुछ तो तरीका सोचेगा ना। सर इसमें फिर अवॉइडेंस वाला कंपोनेंट रहता है। वो क्या है कि वो ताला लगाना ही छोड़ देता, वो कहता दूसरों को तुम ही लगाओ, लगा लो। मेरी थोड़ी जिम्मेवारी है, उसने लगाया था, फिर नुकसान होगा या कुछ अपने से दूर हटा देगा। हाँ आप पंगा दूसरे के पड़ेगा ना। तो गैस, महिलाएं गैस बार बार चेक करती रहती हैं, और दरवाजे के लॉक बार बार चेक करना, या कुछ पैसे बार बार चेक करते रहते हैं, अकाउंट बार बार चेक करते रहना, या फोन का लॉक बार बार चेक करते रहना, ये बार बार चेक करते रहना कि कहीं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कुछ भेज तो नहीं दिया। ये भी बार मोबाइल पे ओसीडी है। हाँ मोबाइल में भी है, वो कुछ ना लोग मैसेज कर देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, कहीं गलत तो नहीं भेजते। हाँ फिर ऐसे करते रहे, वो चेकिंग में भी आता है। सारा का ये ओसीडी है। तो ये सब चीजें कॉमन है, पर जो बार बार करता है वो बीमारी है। हाँ बार बार करता, और वो बीमारी उसका दिमाग में वो विचार फंस जाता है। सर चेकिंग के अंदर और क्या क्या आता है? चेकिंग के अंदर करना वगैरह ऐसा कुछ, जैसे किसी कागज डॉक्यूमेंट चेक करना कि अब जैसे आप क्या कि इंटरव्यू पे जाना है, तो घर से आपने देख ली, फिर बीच में से याद आ गया कि पता नहीं रह गया होगा, तो बीच में करने लग जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद अरे एक बार और देख लूं। मैं बताता हूँ, जैसे जेंट्स में जिप चेक करते बार। हाँ वो भी चेकिंग, खुली तो नहीं है, चेन खुली तो नहीं है, बस वो भी ओसीडी है, चेकिंग ओसीडी है। हाँ वो जो चेक कर दिया ना, वो ओसीडी चेकिंग का नाम दे दो। बार बार चेक करना, बार बार, चाहे गाड़ी का शीशा चेक करना, गाड़ी का लॉक, एक दो बार नॉर्मल है। जो बार बार मुंह शीशे में बोलता है वो क्या होगा? वो क्या बार बार शीशे में मुंह देखना, वो बीडीडी होता है, वो बीडीडी। अच्छा बीडीडी ये होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। रमन ने बताया सारी चीज।
अब हो गया सर हमारा चैप्टर। ना 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 अभी तो 2 ही है, बहुत हैं प्रकार। बार अच्छा बताओ एक दो और बताओ। ये क्या है सर? मुंह देखना, बार बार मुंह देखना, बार बार शीशे में मुंह देखना, बार बार इसमें- देखना, बार बार सजना संवरना, लिपस्टिक हाँ, लगाना, हाँ। सोते टाइम मेकअप करना, बाल संवारना, ये बहुत पैसे डालते मेरे पास। क्या नाम बताया सर इसको? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। सर Body- कुछ ladies इसके तो- पीछे कारण देखो पहले, बीडीडी है या ओसीडी है, इसके पीछे जो ऑब्सेशन है ना वो तय करेगा। सर कुछ लेडीज सोते समय सच ये बार बार शीशा, सोते समय रात दे बात तूने मत सुन लो, ले जाओ, वो ठीक अब है। शीशे में बार बार मुंह देखना ये बीडीडी में भी हो सकता है, ओसीडी में भी हो सकता है। दोनों में कैसे होगा? अब शीशे में बार बार इसलिए मुंह देखते हैं कि मेरा शरीर का जो अंग है ना वो ठीक दिखाई नहीं दे रहा, वो नाकटेड है, मोटा है, सीधा है, उसको सही करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ पिंपल्स हैं, वो उसको बार बार देखते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। सर ये कुछ लोग सर्जरी भी करवाते हैं माइक्रो। हाँ, तो वो उसको वही रोग था। और ओसीडी बार बार है कि उनको वही शक रहता है दिखने के लिए कि मैंने सर्जरी वो करवाई। मेकअप सही तो नहीं किया, हाँ। मेरे ये कहीं रह तो नहीं गया, कोई धब्बा तो नहीं रह गया, कहीं सही तो दिख रहा है, ये ओसीडी में आ जाता है। वो शारीरिक क्रूरता विकार भी, मेरा शरीर बेढंग है, इसलिए वो बार बार देखते रहते हैं ये कैसा दिख रहा है, कैसा दिख अच्छा रहा लग रहा है। है। हाँ, तो ये दोनों में जाता है। पूछेंगे हाँ, मैं कैसे वो करें? पूछना है ना, वो अलग ओसीडी है। अच्छा अच्छा तो ये, हाँ, ये मेरे को याद आ जाता है ना, ये भी जैसे ओसीडी में आते हैं सब। हाँ ओसीडी का जो शराब अलग साहब भी है, अरे ये सारे OCD हैं बात है। OCD में। देखो बार बार पूछना है ना, उसका नाम है री इंश्योर ओसीडी। हाँ बार बार वो पूछेंगे। हाँ अब एक महिला मेरे पास आई इलाज लेने, तो मेरे पास ऐसे बार बार पूछने वाले आते हैं ना, ये बंदे का ना पेशेंस का इम्तिहान ले लेते हैं। इतना पेशेंस चाहिए। अब एक महिला का मैं केस बताता हूँ। गैर उसने, छुटवानी पड़ जाती है, हाँ, जोड़ गुंत। हाँ, यही होता है इनके साथ। तो मैं कैसे करता हूँ। अब उनका क्या, उन्होंने मेरे से काउंसलिंग ले ली, तो अब काउंसलिंग में अपन एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार, फिर भी पूछेंगे सर आपने यही बताया ना? मैंने कहा हाँ यही बताया। सर एक बार और बताइए। वो दुखी हो जाता है। मैं कहता हूँ फिर बता दिया, फिर सर यही बताया ना, फिर बता दिया। सर एक बार और बता दीजिए, लास्ट बार सर प्लीज लास्ट बार। सालते तो अब बता दिया। अब लास्ट में क्या कहे, सर एक बार व्हाट्सएप पे प्लीज लिख के भेज दीजिए, सर प्लीज व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए। फिर वो अपना भी भेजेंगे, सर यही लिखा था ना आपने? हाँ। फिर कहें सर वॉइस रिकॉर्ड भेज दीजिए। सर एक बार और कॉल कर लो, सर एक बार बता दीजिए, लास्ट बार तो भैया ब्लॉक कर देते हैं। मेरे को ब्लॉक करना पड़ गया है इसमें। मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे पैसे ले लो वापस। मेरा भी छोड़ो। अब मैं ओसीडी से पैसे हट जाऊंगा। नहीं सर अब वो बता दो, देवी देवता वाला बता दो। हाँ, तो ये क्या कि एक महिला को ओसीडी, अब उसको वो ये रीइंश्योरेंस वाली, अब उसको शक आ गया अपने पति पर कि इसका तो किसी से अफेयर है, तो वो बार बार ही पूछती रहे, बता देगा है तो नहीं, वो बता देगा नहीं है, मुझे बार बार पूछे। हाँ करते, पहले तो कहा था भी ना नहीं है, पहले क्यों कहा था? कहते फिर दोबारा बताओ, फिर पहले कहेंगे भी नहीं है, फिर क्यों कहा था? हाँ क्यों कहा था? वो कहता भाई पैसे लेने हैं ना उतने ले ले बस। वो तलाक हो गया उनका, क्या करे? तो उसका इलाज किया था। वैसे आ जाए ना तो वो एक उसको विचार फंस गया, ये इसमें कि मेरी फोटो तो नहीं आ गई है कैमरे में, दिखाओ, अब दिखा दें, फिर दिखाओ, दोबारा दिखाओ, फिर दिखाओ, फिर दिखाओ, दिखाते ही रहेंगे। आगे करके दिखाओ, फिर पीछे कैमरा करके दिखाओ। अब कैमरे के पीछे बैठे हैं, आगे वो करके इधर देखेंगे, फोटो तो नहीं आ गई क्या? ऐसे होता है। एक बंदे को भाई विकास जी और हमने वहां बैठा दिया, इन वाले भी, तू तेरी फोटो यहाँ देख ले, फिर भी देखे कहीं आ तो नहीं गई। सामने से आती है फोटो, पीछे से थोड़ी आती है। मैंने वो आगे बढ़ लो तो यार, मतलब बाद में इतने पेशेंट डील किए कि मेरे को भी ओसीडी के सिम्टम आने लग गए ना, इतने ज्यादा। हमारा सारे सिम्टम्स इलाज करते हैं, हमारा सब है, इसलिए हम हाँ, तो ये ध्यान देंगे। 3 प्रकार हो गए। अब ऐसे और बहुत प्रकार है। इम्पोर्टेड देवी देवता वाला। मैं चीज बता दो सर, ये तेनों तो एग्जांपल चलते रहने तो लाखों करोड़ों पहुंच जाएगा। देवी देवता में देवी देवता ठीक है, गुरुजी मैं माँ हूँ, नानी हूँ, ना ना दादी हूँ, पिता ऐसा हूँ। नहीं, जिससे कोई आगे निकल गया तो वापस आके फिर दुख देंगे उसके, ऐसा है कुछ। हाँ, इसका तो मतलब एक कॉमन प्रकार है रिलीजियस ओसीडी। हाँ जी, रिलीजियस ओसीडी धर्म के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, गॉड के प्रति, धार्मिक स्थलों के प्रति, धार्मिक किताबों के प्रति गंदे सेक्सुअल डिसगस्ट विचार आना,
बरोबर। तो अब जैसे रिलीजियस ओसीडी में क्या होगा कि अब कोई मंदिर के पास से निकल रहा है, उसके मन में भगवान के प्रति कैसा भी बुरा गंदा नेगेटिव विचार आ सकता है, या उसे लग सकता है कि भगवान को मैंने धोख नहीं दी तो भगवान सजा दे देंगे, नौकरी से हटा देंगे, नाराज हो जाएंगे, बीमारी दे देंगे, कुछ ना कुछ बुरा कर देंगे। तो वो बार बार ऐसे करते रहेंगे या हॉर्न बजा बजा के निकलेंगे। अब जैसे मंदिर के आगे से निकल गए और याद नहीं रहा, तो उनको याद आ गया कि अरे मंदिर तो छोड़ दिया, अब तो भगवान बुरा कर देंगे। वापस आएंगे, चाहे 4 किलोमीटर का चक्कर लग जाए, वापस आएंगे, फिर कहेंगे माफ कर दे, माफ कर दे, फिर भी मन नहीं भरेगा, तो ऐसे लेट भी जाएंगे, दंडवत भी हो जाएंगे, बस ऐसे लगे ही रहेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि धार्मिक व्यक्ति करता है भाई, मंदिर में जो भी है वो निकले, वो याद नहीं रहता उसको, बस वो नेचुरल है, तो उसको याद नहीं रहता, मन में चला तो जब वहां से छोड़ दे, छोड़ो, हाँ, आगे बढ़ो सर। ठीक है। ये रिलीजियस है, किताबों के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति, या कुछ भी विचार आ सकता है। भगवान को फिर मनाने की कोशिश की जाती है। इसमें जो कंपल्शन है वो भगवान से माफी मांगना, मन्नत मांगना, या भगवान को खुश करने की कोशिश करना कि मैं इतना चढ़ा दूंगी, ये कर दूंगी, और बार बार पंडितों से पूछना। पंडित ऐसे लोगों का जमकर फायदा उठाते हैं। एक गुजरात की महिला थी, उसकी 90,000 तनख्वाह थी, 50,000 तो उसका चढ़ावे में चला जाता था। हाँ, तो हर महीने 50,000 का उसने खुद नहीं जाती, उसका पति नहीं जाने देता था। उसका पति इतना पैसा जा रहा है तो ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो वो अपनी सहेली से वो पूरा करवा देती थी। डलवा देती अकाउंट में, टकरा जाओ सर। मेरे को कई बार ऐसे देखो, अपन किसी का शोषण नहीं करना ना, वो अंतरात्मा नहीं मानेगी ना, पैसे नहीं दे रहा, और आप कह भी दोगे तो नहीं मानेगी वो, नहीं माने वो, उसको फिर थेरेपी से ठीक हो जाता है ना। तो सर अब इसका इलाज कैसे करेंगे? हाँ, तो ये और भी ओसीडी के प्रकार पूछने, इस प्रकार क्या आएंगी सर, जो बार बार चीजें आएंगी? हाँ, अधिकतर तो एक जो एक होता है ना इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ये कॉमन है, बाकी आप समझ लेना। ठीक है सर, जैसे कई लोगों का भगवान के प्रति सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, वो भी हाँ इसी में आएगी। ठीक है, सेक्सुअल ओसीडी प्लस ओसीडी के बहुत से रूप है ना, और बाकी ओसीडी वाले तो वीडियो मिल जाएंगे आपकी इस पे। हाँ, सारे मिल जाएंगे। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है कि जो असाध्य बीमारियां हैं उनके प्रति विचार आएंगे। किसी को रेबीज से डर लगेगा, वो बार बार उनके मन में रेबीज का विचार आएगा, वो कुत्ते को अवॉइड करेंगे, रेबीज के बारे में पूछते ही रहेंगे और वैक्सीन लेते रहेंगे। या किसी को HIV के बारे में विचार आएगा, बार बार वो HIV के बारे में ही पूछते रहेंगे कि हो तो नहीं जाएगा, हो तो नहीं जाएगा। मेरे को, मैं जा रहा था और एक सुई पड़ी थी, वो कहीं मेरे पैर के लग गई, उसमें वायरस होगा तो मुझे तो नहीं हो जाएगा। वायरस सर, जो नेचुरल है वो तो एक बार देख के छोड़ देगा। हाँ, जो बस बार बार करेगा वो ओसीडी है, ओसीडी है, चालू हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा कौन सी गुरुजी बीमारी दोनों को कहीं नहीं था, ठीक तो सही मारे, बीमारी तो है ही है, बीमारी बेहोर मारा जाना था। और कैंसर के विचार आ सकते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, टिटनेस, या कोई सी भी बीमारी का विचार फंस सकता है। कोरोना का भी विचार फंसा था, अब तो वो चला गया। तो मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा था सर, मैंने देखा सर काफी लोगों को ही, मैंने सर आपसे वही क्वेश्चन पूछने के लिए उंगली उठाई थी। जैसे कि आपने कहा था ना भाई, वो ये हो जाएगा, हो जाएगा, कोरोना में आदमी चुप कर भीतर नु बैठ गया, अपने बच्चों को दरवाजे ओए बाहर जाओ, मर जाओगे, तो वो कौन सा को होता? कोरोना देखो, ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर ही था ना, बीमारी से डरने की बीमारी, इसे बोलते हैं साधारण भाषा में, बताओ फिर मैं फ्री रहता हूं। बीमारी से डरने की बीमारी। इलाज बता दे। और कोरोना ने ओसीडी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, हाथ धोने वालों की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ाई। बहुत ठीक किया सर, हमने बहुत पैसा कमाया। तो अब इसका इलाज क्या है? हाँ, इसके इलाज में जो थेरेपी होती है ना, जो मेन थेरेपी CBT, ERP, ठीक है, और हिप्नोथेरेपी, ओके, और भी बहुत सारी थेरेपी हो सकती है, इनको हम लेंगे नहीं। ये क्या है कि CBT हमने करनी है हिप्नोसिस स्टेज के अंदर ही, डीप ट्रांस में हमने CBT कर देनी। किसी की थेरेपी करनी है आपने, हिप्नोथेरेपी डीप ट्रांस में ही कर दो। अगर वो डीप ट्रांस में नहीं जा रहा है तो फिर ये दूसरी थेरेपी शुरू कर दो। अपना क्या जाता है, सबसे पहले हिप्नोसिस में थेरेपी कर दो। अगर हिप्नोटाइज नहीं हो रहा है तो वैसे थेरेपी कर दो। उदाहरण सर, थोड़ा उदाहरण के लिए क्या है कि जैसे आपके पास रिलीजियस ओसीडी का केस आया, ठीक है,
अब आपने हिप्नोटाइज किया, डीप तक ले गए। अब आपने स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है, स्क्रिप्ट राइट कर लेनी है। तो उस स्क्रिप्ट में क्या क्या बोलना है, क्या क्या उसको डर लगता है, वो सारा उसमें मेंशन कर लिया। जैसे किसी को भगवान के प्रति धोख नहीं दी तो भगवान बुरा कर देंगे, सजा दे देंगे, ये है। उससे लिखवा लिया कि मैं इस योग साधना के माध्यम से तुम्हारा जो भगवान का डर है वही निकालूंगा। अब डीप में ले गए, उसके बाद आप कहोगे कि ये जो तुम्हें भगवान का डर लग रहा है, ये डर ओसीडी के कारण लग रहा है। तुम ये समझ चुके हो, तुम्हारे अचेतन मन में ये बात गहरे स्तर तक जा चुकी है कि ये डर ओसीडी का है। भगवान तुमसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान तुझ पर प्रसन्न है, भगवान चाहते हैं कि तुम ठीक रहो, लेकिन ये जो तुम्हें परेशान कर रही है ये मात्र तुम्हारी बीमारी है। डीप के अंदर ले जाने, हाँ, डीप के अंदर ले जा करके ये सारी बातें आप जो भी बोलोगे, जो अच्छे पॉजिटिव सजेशन दोगे, जो पॉजिटिव सजेशन दे रहे हो उसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव सजेशन दे रहे हो, उसके साथ साथ आपने इमेजिनेशन भी करवा देनी कि अब आप ये भी कर सकते हो, अलग अलग सेशन में भी कर सकते हो, एक सेशन में भी कर सकते हो। तो इसमें आप ये भी आप जोड़ सकते हो कि अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि आप एक मंदिर के सामने से निकल रहे हो, भगवान आप पर बहुत प्रसन्न है, मंदिर देख करके आपको अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। वरना मंदिर देख करके उसके अंदर फियर आता था ना, क्योंकि मंदिर के साथ उसका फियर जुड़ा हुआ था, भगवान के प्रति आदर या वो नहीं जुड़ा हुआ था। अब आप जैसे ही मंदिर उसने देखा, उसके अंदर से आपने वहां पर डाल दिया प्लेजर कि भगवान को देख करके आपको अच्छा लग रहा, आपके पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ रही है, आपके मन में भगवान के प्रति अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, भगवान आप पर प्रसन्न है, तो उसको अच्छा फील हो रहा है ना, वो हिप्नोसिस अवस्था में सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब आप मंदिर में गए, वहां पर बैठे, आपको बहुत शांति मिली और अब आप वापस आ गए। अब दूसरा मंदिर आया, वहां पर भी बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, आपको भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं, भगवान भी आप पर प्रसन्न है, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो। इस तरह से पॉजिटिव सारी उसकी प्रोग्रामिंग कर दी। फिर आप रियल में उसको लेके जाओगे तो उसके अंदर जो यहाँ आपने डाला है वो सारा एक्टिव हो जाएगा। और पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन होते हैं ना, कि उसको जो हिप्नोसिस के बाद क्या होगा, कि आप जब भी मंदिर के पास से जाओगे तो मेरी सारी बातें आपके मन से वो याद हो जाएंगी और आपको अच्छा लगेगा, प्लेजर मिलेगा। तो जब भी आप मंदिर के पास से निकलोगे आपको बहुत खुशी होगी, सिर झुका करके या ना झुका करके प्रसन्न होगा, जो भी आप बोलना चाहो पॉजिटिव सेंस में। कोई चेतना में जाओ, कोई ने उसका हाँ सर, वो डीप में नहीं गया तो फिर क्या करेंगे? डीप में देखो, जो हिप्नोसिस है ना, जो थेरेप्यूटिक पर्पज है, जो ट्रांस की 3 अवस्थाएं, एक तो लाइट, एक मीडियम और एक डीप, ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं। जो थेरेपी है ना, साइकोथेरेपीज है, वो मीडियम में अप्लाई होगी, ठीक है। डीप में तो वो ज्यादा ही डीप चला जाएगा, इसमें वो PLR वगैरह या जो 55 में ले जाना होता है। डीप में जाओ ही नहीं गा तो उसका क्या इलाज, मैं ये पूछ रहा हूं। अब देखो वो टेस्टिंग में फेल हो गया ना, कितनी बार अंदर नहीं जाता, नहीं जाता। अरे उसका हटाओ, डीप में नहीं गया। जो डीप में नहीं गया, अब मान लो उस पे हिप्नोसिस काम नहीं कर रहा, जी, जी, तो उसके लिए जो बाकी थेरेपी है, गीता थेरेपी है, CBT है, ERP है, वो करवाओ। जी सर, ठीक है। ये बताओ ना। हाँ, तो अब तो वो मैंने कल भी बताया था कि हिप्नोसिस एक सहयोगी थेरेपी है। ये कुछ रोगों में बेस्ट थेरेपी है, कुछ रोगों में ये दूसरी थेरेपी के साथ इस्तेमाल की जा सकती है, कुछ रोगों में ये अप्लाई नहीं होती है। दवाई के साथ भी चल सकती है, दवाई के साथ वो चल ही सकती है, लेकिन इसका क्या है कि जो हिप्नोटाइज होगा उसके ऊपर ही इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, और बाकियों के ऊपर इसको 0 रिजल्ट है, क्योंकि हुए नहीं। बाकी थेरेपी है उसका 1-2%, 10-20% सब पर असर तो आता ही है, अप्लाई तो की जा सकती है, लेकिन ये अप्लाई सब पे होती नहीं है। आप उसके ऊपर ये जो ट्रांस है वो इंडेक्स ही नहीं कर सकते ना, वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वो में 10 पेशेंट ऐसे आ गए जो एक भी ना होया तक काम थे। देखो वो कहते ना, अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर शुरुआत में जितना संघर्ष ज्यादा करोगे उतनी सफलता ज्यादा मिलेगी। शुरुआत में क्या कि ये जो 10 मिलने हैं वो शुरुआत में भी मिल जाएंगे, बाद में भी मिल जाएंगे। वो तो गुरुजी गरीब तबके में जाना पड़ेगा, पैसे वाला तो आओ नहीं हाथ में, तो गरीब आदमी ने सोचता है भाई मेरा फ्री में इलाज हो जाए।
तो बीड़ी में अच्छे से पैसे देते हो रही है। हाँ, और देखो इसमें देखो, हिप्नोसिस है ना, हिप्नोसिस के जो रिजल्ट हैं वो हिप्नो है, वो होता है असली। इसमें आपका नाम क्या है, एक जो बाबा है संत गुरमीत सिंह राम रहीम, हाँ, हाँ, और एक कोई नॉर्मल है, तो अब जो डेरे का फॉलोअर है उसको गुरमीत सिंह ज्यादा बढ़िया हिप्नोटाइज कर पाएंगे या साइकोलॉजिस्ट कर पाएगा? वो करेगा। गुरमीत सिंह करेगा, पर वो साइकोलॉजी से करेगा वो भी। वो नहीं, हाँ। नहीं, साइकोलॉजी वाला ने हिप्नोसिस करता वो भी। अरे करता तो है, लेकिन नहीं, उसका देखो, हिप्नोसिस ज्यादा डीप में मैं जाएगा ना। बताऊंगा आपको वो बात। तो अब वो एक बेड वाली चाल आ गई, गुरुजी एक हो और सत्संग वाले 50 आ जाओ, गुरुजी ने हार मान के नू कहनी पड़ेगी, हाँ भाई नू ऐसा है, हाँ हाँ भाई तो नू उससे काम करेगा ना। वो आपने काम निकालना है, वहां से तो निकलना बस जरूरी है। तो इसीलिए आपका नाम जितना ज्यादा फैलता जाए, शुरुआत में आपका ना तो नाम है ना एक्सपीरियंस है, तो स्ट्रगल तो है ही, ऐसे थोड़ी ना है ना। फिर वो एक्सपीरियंस हो जाता है सर, तो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, फिर रिजल्ट बहुत ज्यादा आने लग जाएंगे। फिर तो आपके पास आने से पहले ही लोग ठीक होकर के ही आएंगे। जी जी बस आपको कहेंगे सर ये गुरु दक्षिणा है, बस, जी, बस। जी। बस ये रखो, जी। आपने मेरा जीवन बदल दिया। बस। आपने कह दिया अभी मैंने हाथ रख दिया, जी। अब तो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, अब नहीं करो चाहे कुछ, वो आत्मविश्वास है सर उसका। हाँ, वो ही तो काम करेगा ना। हाँ। लेकिन ये लेवल एक दिन में थोड़ी ना आएगा ना, जी। इसमें वर्षों लग जाते हैं, कितनी उम्र लग जाती है लोगों को। हमने तो बना रखे। अरे हाँ, बना रखा है तो उसमें फायदा हो ही जाएगा। नहीं है। जो आपने बना लिया तो आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिल रहा है सर। हाँ, और जिसका नहीं बना उसको बनाना पड़ेगा। हमने किया सर, संघर्ष किया हमने। हाँ, संघर्ष तो होता है ना, हमने ऐसे कैंप लगाए हैं अपने गांव कैंप लगाए हैं, तो अवेयरनेस फैलाई। हाँ, बिल्कुल, तो नाम भी क्या जो आपने किया ना उसका रिजल्ट तो देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा, है? लास्ट में जाके आप फल ज्यादा प्राप्त कर लोगे। वही गेम बच रहा था हमारी जिंदगी में, जो आपसे देख ली। सर वो सफेद कपड़े पहन के जो जाती है ना मंदिरों में भी, और या क्या वो उसका ब्रांच है ब्रह्म कुमारी से। ब्रह्मा कुमारी। वो अपने मर्द को भाई बोलती है। ये भी हिप्नोसिस है। देखो ये ना एक बात मेरी ओर को लगी, दूर कंट्रोवर्शियल सवाल। भाई अपनी मैंने सुनो, एक मिनट, ये बात कहना जरूरी है। मेरी ओर को लगी दूर, एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, मैं गई कहा कि भाई तो आके क्या बोलती है, अपने इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हाँ, तो अपन को ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए। मैं गई एक मांगो तेरे को भी भाई देखो वो अपना 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 रोल रहता है नहीं, सर। नहीं, वो हमने- वो सिर्फ ब्रह्मचारी बना चाहिए। वो उनका कर्म। सर मैं सबसे सही सच्ची क्वेश्चन, बोल रहा हूँ आपको। देखो सर। जो जिसका कर्म उसको करने दो ना, अपना क्या लेता, आप अपना कर्म कर रहे हैं। अरे पर अरे ये बात खत्म करो सर मेरा। हाँ। जैसे हिप्नोसिस में ये नहीं हुआ, वो डीप में नहीं गए, तो फिर ये गीता थेरेपी और सीबीटी अपनाने उसको। हाँ, जी बाकी अल्टरनेटिव जो भी थेरेपी आपको आती है जी जी वो करो। जी। अरे बीन बजा और और बजा। तो आप देखो डीप में नहीं गया ना, अरे यार तो आपने सर से क्या- ज्यादा ज्ञान दे दोनों हिप्नोसिस देते से- हिप्नोसिस में डीप में नहीं भी गया जी तो वो रिलैक्सेशन का तो काम करेगी ना। जी, रिलैक्स हो हाँ, जाए। एंजाइटी तो कम हो ही जाएगी ना, रिलैक्स तो होगा है ना बॉडी। भाई हम गुरुजी, हम पता है, हम जुगाड़ी आदमी। हाँ, जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। हम जुगाड़ करेंगे। हाँ, है जुगाड़, हिप्नोसिस जुगाड़ है, जिसके पास जितना बढ़िया जुगाड़ वो उतना ही कामयाब। जी सर, जुगाड़ी तो ब्रेक दे दो, बनना पड़ेगा। ब्रेक दे दो थोड़ा, 5 मिनट 10 मिनट का। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर। जी तो अब वो सजेशन की थोड़ी बहुत बातें रही हैं आपके काम की, बाकी आपका तो हो गया। हो गया अब तो फ्री हो जाएगा सर। हम फ्री हैं सर। ओसीडी के बारे में और पूछना है तो अब उस पे ओसीडी होगी सर, यही है ना। अभी तो इसके 20-30 प्रकार और हैं। वैसे प्रकार घने हैं, हाँ, लेकिन मुख्य उनके मुख्य मुख्य क्रक्स आप समझ गए। हाँ, बस वो मुख्य ठीक। तो जाएगा फिर कहीं हाई होते अब उसका समझने के बाद जैसे आपके पास कोई आया तो उसका नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन इतना समझ जाओगे कि ओसीडी है। नहीं वो तो हम पत्रा बनवा रहे हैं सर, हमने देख रखा है इसका क्या उत्तर लिखा। नाम बोलोगे तो वो क्या समझेगी, नाम बोल भी दो उसको क्या मालूम पड़ेगा। हाँ, ये भी सही बात बस। है, नाम की जरूरत भी नहीं। उसको उसकी भाषा में समझाओ हाँ। कि मेरा नजर है, टोकार है, किसी ने कर दिया, फूट मार दिया, नजर का कंट्रोल वोट मार दी, वो सब ऐसे बोलो उसको। हाँ भाई तेरी दूर करता ये नजर नजर वाले ये हिप्नोसिस ठीक है, हो गया। मैं बनाता हूँ सर। ये हिप्नोसिस से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वो जो आप जो धागा बनाते हो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। बस उसको कहोगे कि ये धागा है ना, इससे लाखों मरीज ठीक हुए हैं, और ये कभी खाली ही नहीं जाता विश्वास से कि ये बांध दिया ना, अब तेरी नजर गायब। बस आगे जाते हैं सर। और 51 रुपये ले आता हूँ। बस वो हिप्नोसिस से अब पक्का हो जाएगा। बस वो हिप्नोटाइज ही है। देखो ना वीडियो से अगर ये मरने खड़ने जाने पर या टूटने मेरे बच्चे के पर समान खराब हो जाएगा तो दोबारा ही पहना, अब उसको दिमाग में रहेगी।
अरे यार तू है ना वहां चला गया था, हाँ। चल आराम नहीं है बैद जी के पास चल, हाँ। शनिवार है, हाँ आज घंटा मिल जाए। वो सही है, हिप्नोसिस ही है। ये हिप्नोसिस एक नींबू मिर्ची भी है, उतार दो नहीं नजर देखो टोका। असली साइकोलॉजी का काम है ना, ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जो नाम से साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो वो डॉक्टर साइकोलॉजी का काम ये करते हैं। बस